नमस्कार दोस्तों, कहानी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका कहानी वाला आज आपके लिए लेकर आया हूँ हास्य और मनोरंजन से भरपूर कहानी शेख चिल्ली का सपना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी सारी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शेख चिल्ली की अम्मी उसे हमेशा समझाती थी कि कुछ काम धंधा किया कर, यूं खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक दिन दोनों माँ बेटे खाना खा रहे थे। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता। अब तुम ही कोई काम धंधा शुरू करो, अम्मी ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। क्या काम करूं? शेख चिल्ली ने पूछा। कोई भी काम धंधा करो। पर अम्मी, मैंने तो आज तक कोई काम किया ही नहीं, भला मुझे कौन काम पर रखेगा? काम तो करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि बिना काम किए गुजारा नहीं होगा। आप ठीक कहती हैं अम्मी, मैं काम की तलाश में जाता हूं। इतना कहकर शेख चिल्ली घर से निकल पड़ा। शेख चिल्ली मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। उसके दिमाग में नौकरी और मजदूरी के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं थी। मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला जो अंडों का झाबा सिर पर लिए परेशान सा लग रहा था। बोझ के मारे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, काम करोगे? बिल्कुल करूंगा, बंदा तो काम धंधे की तलाश में ही है, वो बोला। तो मेरा ये झाबा ले चलो, इसमें अंडे हैं, टूट ना जाएं। तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। सिर्फ 2 अंडे? शेख चिल्ली आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ, कम नहीं है। जरा सोचो तो सही, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, और फिर मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मैं ले चलता हूं। और उसने अंडों का झाबा अपने सिर पर रख लिया। 2 अंडों से तकदीर बदलने की बात गहराई तक उसके दिमाग में बैठ गई थी। शेख चिल्ली सेठ के साथ साथ चला जा रहा था। तभी उसके दिमाग ने सपनों के समुद्र में गोता लगाना शुरू कर दिया। वो मन ही मन सोच रहा था, ये सेठ मुझे 2 अंडे देगा। इन 2 अंडों से 2 चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होंगे, एक मुर्गी और एक मुर्गा होगा। मुर्गी रोज अंडे देगी, जिनसे बच्चे बनेंगे। कुछ दिनों में बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी। वे सभी अंडे दिया करेंगी। अंडे बेचने से बहुत आमदनी होगी। फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मैं शानदार महल बनवाऊंगा, भैंस खरीदकर डेयरी बनवाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा। इस प्रकार पूरे इलाके में मेरी धाक जम जाएगी। सब मेरा माल पसंद करेंगे और खरीदेंगे। मैं काफी दौलतमंद बन जाऊंगा। जब मेरे पास दौलत हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगे। मैं किसी नवाब की बेटी से शादी करूंगा। माँ भी गर्व करेंगी कि कैसा मेहनती और अक्लमंद बेटा पैदा किया है। जब शादी होगी तो बच्चे भी जरूर होंगे। बच्चे जो है 12 से कम नहीं होने चाहिए। अब पड़ोसी के 10 बच्चे हैं, उससे ज्यादा होने इसलिए जरूरी हैं कि अगर कभी झगड़ा हो गया तो मेरे बच्चे पिटेंगे नहीं, उसके बच्चों को ही पीट कर आएंगे। लेकिन पड़ोसी के बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे? हाँ, जरूरी तो है कि लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो रोएंगे, शोर करेंगे, मेरे पास एक दूसरे की शिकायत लेकर आएंगे। मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तब मेरा वो भी खराब हो जाएगा। वो जो अक्सर बड़े लोगों का खराब होता है, यानी वही जो बड़े आदमी कहते हैं कि उसका वो बिगड़ गया। मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस वक्त, इसलिए मेरा भी वो खराब हो जाएगा। बच्चों के शोर झगड़े और अपने पास शिकायत लेकर आने से। लेकिन वो जो होता है उसका नाम तो याद नहीं आता। क्या इस सेठ से पूछ लूं? नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूं तो क्या एक मामूली शब्द को औरों से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। याद करता हूं। हाँ, याद आया। मूड। जब बच्चे शोर करते हुए आएंगे, अब्बा, सुल्तान ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। अब्बा जान, रफीक ने मेरी आंखों में संतरे के छिलके का रस निचोड़ दिया। जब सपने में खोए हुए उसने जोर से उछलकर बच्चों को चुप होने के लिए कहा तो उसका पैर रास्ते में पड़े पत्थर पर जा पड़ा, जिससे वो धड़ाम से झाबे समेत जमीन पर जा गिरा और सारे अंडे फूट गए। ओ बदमाश, तन्ने मारो इत्तो बड़ो नुकसान कर दियो, मारे 100 रुपए के अंडे फोड़ दिए। इतना कहकर सेठ माथा पकड़कर बैठ गया। सेठ, तुम्हारा तो 100 रुपए का ही नुकसान हुआ है,
100 रुपए तो तुम कमा ही लोगे, पर मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरा सारा परिवार और व्यापार ही खत्म हो गया है। मेरा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म, बहुत बड़ा डेयरी फार्म, महल और 1 दर्जन बच्चे, लाखों की जायदाद, सब कुछ खत्म और बर्बाद हो गए। मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करूंगा? हाय मेरी बीवी, हाय मेरे 1 दर्जन बच्चे, हाय रफीक मेरे बच्चे। शेख चिल्ली दहाड़े मारकर रो रहा था। पागलों की भांति छाती पीट पीट कर अपने बाल नोच रहा था। सेठ ने जब उसका ये हाल देखा तो अपने नुकसान को भूलकर वो तो वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ देर के बाद शेख जी घर पहुंचे। यार दोस्तों से अपने हुए नुकसान का जिक्र किया तो दोस्तों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। ये बात फैलते फैलते बड़ों तक पहुंची तो वे भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उसके बाद तो मूर्खों की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ गया, वो था शेख चिल्ली।